हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही कंपनी के बारे में। यस, बट बहुत ही शानदार कंपनी है, बड़ा नाम है इस कंपनी का। तो चलिए जितना हो सके डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। एंड सबसे खास बात कि यस, आज के दिन इस कंपनी के Q2 के नंबर भी बाजार क्लोज हो जाने के बाद आए हैं, तो वो नंबर भी कैसे रहे एक ओवरव्यू करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका गाना मैं हमेशा गाते रहता हूँ, कौन सा कि यस, शेयर मार्केट में आपको पता ही है बिजनेस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड बिजनेस के हिसाब से देखा गया दोस्तों, अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं। एंड उसी में से एक बिजनेस का टाइप कौन सा है? फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस। फाइनेंस की दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं है, बस आपके दिमाग में वो चीज़ इजीली बैठ जाए कि ऐसे बिजनेसेस जो कि पिछले कई टाइम से ओके ओके चल रहे थे, बट भविष्य में उनका डिमांड एकदम सडनली रैपिडली बढ़ जाएगा और वो बिजनेसेस बहुत बड़े बन जाएंगे, उन्हीं को हम लोग फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस बोलते हैं। कुछ नए टाइप की टेक्नोलॉजी आती है, उसमें AI भी है, मशीन लर्निंग जैसी चीज़ें, उसको भी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस बोलते हैं। एंड कुछ बिजनेसेस ऐसे जो कि पुराने समय से थे, बट अभी सरकार का रुख बदल गया, लोगों का रुख बदल गया, वहाँ पे डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो उसको भी हम लोग फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। सो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में देखा गया दोस्तों, तो एक बिजनेस तो आपको पता ही है जो कि कोविड के बाद ज़्यादा इंट्रोड्यूस होते हुए देखने को मिला, एंड वो था इलेक्ट्रिक व्हीकल। यस, इसी की चीज़ें हम लोग को बार बार सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल की जब भी हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है फोर व्हीलर हमारे सामने बाय डिफॉल्ट आता है, बट इसमें बाकी की चीज़ें भी आती है। जैसे कि अगर हम लोग कहें तो टू व्हीलर में भी अगर देखा गया दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक बाइक, ई बाइक जो हम लोग यहाँ पे कहते हैं, वो भी हम लोग को आने वाले समय में प्रमोट होते हुए धीमे धीमे देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। हाँ, ये बात कड़वी सच्चाई उतनी ज़रूर है कि ई बाइक में देखा गया तो एकदम ऐसा अभी तक फेस बोलते हैं ना किसी कंपनी का, वो इतना सामने नहीं आया है। ठीक है, ओला इलेक्ट्रिकल की बात करें, और भी कुछ कंपनियां हैं ठीक कर रही है, बट येस, उनका जो मार्केट शेयर है 20-25%, चलो उसी के आसपास देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट अगर हम फोर व्हीलर की बात करें तो आपको बताइए टाटा मोटर सीधा 80+, 85+, 85% प्लस मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। मतलब बताने का मकसद क्या है कि टू व्हीलर में कंपटीशन अभी भी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक किसी ने प्रॉपरली मार्केट को कैप्चर नहीं किया है। हाँ, छोटा मोटा लीडर हो सकता है, 20%, 15%, 22%, ठीक है, बट यस, जिस हिसाब से टाटा मोटर ने मार्केट को कैप्चर करके रखा हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल में, ठीक है, वैसा अभी तक टू व्हीलर में देखने को नहीं मिला। एंड टू व्हीलर में हर कोई इस चीज़ को क्या करने की कोशिश कर रहा है? यस, कैप्चर करने की कोशिश अपने अपने हिसाब से यहाँ पे कर रहा है। सो देखा गया दोस्तों, तो बाइक सेगमेंट में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज देखने को मिल जाते हैं। एंड कुछ कंपनियां कंट्रोवर्सीज में फंसी हुई है, कुछ कंपनियां हम कह सकते हैं ऑलरेडी बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठी हुई थी, बट अभी उनका मार्केट शेयर धीमे धीमे कम होने की चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड कुछ कंपनियां ऐसी है जो कि लगातार उनका मार्केट शेयर बढ़ाने की ओर फोकस कर रही है। तो उसमें से एक कंपनी दोस्तों जिसका नाम है TVS। यस, TVS की अगर हम लोग बात करें, TVS मोटर की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही डिसेंट टाइप की ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड फिलहाल आज के दिन की बात करें, कंपनी के Q2 के नंबर भी देखने को मिलने वाले थे, नंबर सामने आ चुके हैं। एंड नंबर बाजार क्लोज जाने के बाद आए तो कल के दिन रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा कि बाजार को ये नंबर कैसे लगे। ठीक है, अभी हर किसी का अपना अपना अनुमान अलग अलग हो जाता है। बट TVS मोटर की बात करें दोस्तों, बहुत ही कमाल की कंपनी है। ऐसी वैसी कंपनी नहीं, TVS ग्रुप तो बहुत बड़ा ग्रुप है, आपको बताइए। इनके आपको शेयर बाजार में 2-3 कंपनियां तो ऐसे ही लिस्टेड यहाँ पे मिल जाएगी। सो TVS मोटर की बात करें, 5 दिन के रिटर्न्स कितने, ठीक है, 0.5% के आसपास, महीने भर में 5-5.5% आप देख सकते हो, 6 महीने में नॉट बैड 39 to 40%, 1 जनवरी से 50%, साल भर में 40%, 5 साल में 191%। एंड इस 5 साल में आपको पता ही है कि 2018 भी आया था, कोविड भी आया था, तो स्टॉक तो लगातार मतलब ऑलमोस्ट हाफ यहाँ पे हो चुका था। बट जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को ये बेसिक सिखा कर रखा हुआ है कि गिरावट के पीछे का रीज़न आइडेंटिफाई करो कि भाई ये इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है। ठीक है, सिर्फ गिरावट के चलते इज इक्वल टू एग्जिट, ये अगर फॉर्मूला लगा दिया तो हो गया शेयर मार्केट फिर। तो गिरावट के पीछे का रीज़न, दोनों रीज़न थे, वो एक्सटर्नल थे। एक्सटर्नल मतलब इसके जो बाकी के कॉम्पिटिटर भी थे वो भी गिर रहे थे। तो आप सभी लोगों को पता ही है 2018 में ऑटो सेक्टर में बहुत कुछ रिफॉर्म्स हुए थे, अलग अलग चीज़ें आई थी, तो एंटायर ऑटो सेक्टर नीचे आया था। इसलिए मैं बहुत बार आपको ये चीज़ सिखाता हूँ, कौन सी, कि जब पूरा सेक्टर नीचे आ जाए ना दोस्तों, कमाल की अपॉर्चुनिटी होती है उस सेक्टर में। हाँ, अभी उस सेक्टर में कौन कौन सी अच्छी कंपनी है उनको ज़रूर हम लोगों ने क्या करना होता है, तराशना होता है। ठीक है, इतना सिंपल यहाँ पे होता है। तो वैसी चीज़ हम लोग को ऑटो सेक्टर में देखने को नहीं थी, सबके सब ऑटो सेक्टर नीचे था। एंड ऊपर कोविड का तड़का भी लग गया। कोविड के तड़के में तो सिर्फ ऑटो सेक्टर नहीं, पूरा बाजार ही नीचे आ गया। बट इसका अर्थ ये नहीं कि वो क्या रहता है, येस, जो हम लोगों को उस वक्त लगता है भाई चलो दुनिया ही खत्म हो गई, दी एंड करके, वो दी एंड नहीं होती है, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। हाँ, बट उसके लिए थोड़ा सा हम लोग को एक्सपीरियंस चाहिए। एंड उसके बाद देखिए स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये चीज़ें चलती रहती है दोस्तों। अभी के IT पकड़ लो, फार्मा पकड़ लो, केमिकल पकड़ लो, कोई बड़ी बात नहीं भाई, ये साइकिल की तरह नीचे है,
ये साइकिल आज मतलब यहाँ पे डाउन साइकिल में यहाँ पे चल रहे हैं, उनका भी टाइम आएगा वो वापस ऊपर चले जाएंगे। ये हमेशा का दस्तूर रहा है, ठीक है। आज ऑटो अच्छा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उसका भी टाइम वापस आ जाएगा, वो भी नीचे आएंगे। तो ये चलता रहता है। तो ये आपको एक पैटर्न समझ में आ गया ना मार्केट में, तो बहुत अच्छी तरीके से आप काम यहाँ पे कर सकते हो। एंड टीवीएस की अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हैं। ये देखिए क्या कमाल से यहाँ पे गिरा हुआ था, ठीक है। ये गिरावट अभी नजर नहीं आएगी, हाफ हो चुका था ऑलमोस्ट स्टॉक हाफ। और ऐसा नहीं एक बार हुआ है, यहाँ पे भी गिरा, यहाँ पे भी गिरा, यहाँ पे भी गिरा। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए सैटरडे के दिन वीडियो बनाया था। कौन से चैनल के ऊपर? यस, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, जो हमारा दूसरा चैनल है वहाँ पे, कि क्या आप 50% क्रैश के लिए रेडी हो। आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं इसका लिंक वापस ऊपर आई बटन पे देता हूँ, जरूर देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट एंड लॉजिकल वीडियो है। इसमें मैंने यही सब कुछ ये गिरावटों की बात यहाँ पे की थी। एनीवेज देन अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली थी। एंड जब रिकवरी हो रही थी तो बिजनेस लेवल की रिकवरी हम लोग को देखने को मिली थी। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो यहाँ पे बनाया था, ठीक है। आपको याद होगा इसके जो नंबर थे, कुछ तो 1500-1600% की जंप हम लोग को प्रॉफिट्स में देखने को मिली थी, ठीक है। रहेगा ही ना, क्योंकि इतना बेस इनका यहाँ पे लो हुआ था और बहुत ही सॉलिड कमबैक था। एंड ऊपर से आपको पता ही है ये टेक्निकल वाले जो रहते हैं ब्रेकआउट यहाँ पे रहती है, वो चीज़ के चलते बहुत सारे लोगों ने एंट्री की थी, ठीक है। तो उसके बाद आप देख सकते हो स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया। सो अगर आपको वो वाला वीडियो भी देखना है तो आप देख सकते हो, तभी वो स्टॉक शायद से 3 डिजिट में चल रहा होगा। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे देता हूँ। बताने का मकसद क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कि जाओ खरीदो करके, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपको सिखाना कि कंपनीज कैसे चलती है, उस हिसाब से हम लोगों ने अनुमान लगाना होता है। और यही चीज़ मतलब बोलते हैं ना, सालों साल चल रहे, भविष्य में भी यही चीज़ चलेगी। तो वो लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दिया, उस वीडियो को भी देख लेना तो आपको समझ में आएगा। तभी भी कंपनी के नंबर आए थे और नंबर को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, और आज भी इस कंपनी के नंबर आए। तो चलिए नंबर को भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कंपनी के नंबर के ऊपर आ चुके, कंसोलिडेटेड नंबर है, ठीक है। फिगर्स यहाँ पे बड़े रहेंगे, रुपीज़ इन करोड़्स में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। चलो ठीक है, अभी देखिए नंबर्स पढ़ने से पहले आपको बात बताना चाहूँगा। कौन सी? कि देखिए ये जो नंबर्स रहेंगे ना दोस्तों, इसमें ना ये रहेगा क्या, उम्मीद बहुत रहेगी। अभी उम्मीद मतलब क्या, देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस देते हो ना बैक टू बैक। अभी क्रिकेट का एग्जाम्पल बेस्ट रहता है, मतलब मान लीजिए एक प्लेयर ने एक मैच में 130 स्कोर किया, नेक्स्ट मैच में उसने 140 स्कोर किया, नेक्स्ट मैच में मान लीजिए उसने 160 स्कोर किया, नेक्स्ट मैच की बात करें मान लीजिए उसने 170 स्कोर किया। देन अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मैच रहेगी तो आपका एक्सपेक्टेशन उससे क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। मान लीजिए उसने नेक्स्ट मैच में 120 स्कोर किया, अब क्या हो जाएगा? क्या ये खराब नंबर है? नहीं, एक्चुअल में खराब नहीं, 120 मारा है उसने भाई, सेंचुरी लगा दिया, अच्छा है हाँ। बट आप ये बोलोगे न्यूमेरिकली कि 130, 140, 160, 170 के हिसाब से भाई ये पूरा परफॉर्मेंस है, हाँ। तो न्यूमेरिकली हम बोल सकते हैं कि भाई पूरा है, क्योंकि अभी उसका बेस ही इतना बड़ा है भाई, कोई सेंचुरी लगाता भी नहीं है, इसने तो इतने लगा दिए। तो उस हिसाब से देखा गया तो आप 120 भी खराब नहीं है। टीवीएस की भी अगर हम लोग बात करें, हम नंबर पढ़ने जाएंगे, कुछ ऐसा ही परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलने वाला है। मतलब इसने ऑलरेडी 130, 140, 160, 170 जैसा स्कोर करके रखा हुआ है। सो इस वक्त का इसका जो स्कोर रहेगा ना, शायद से बाजार का मन ही ना भरे कि कितना भी अच्छा दिखा दे। बट चलिए फिर भी अभी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो आप चेक कर सकते हो, सबसे पहले सीक्वेंस 969 का सीक्वेंस है, ठीक है। ये इस प्रकार से पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर यहाँ पे पढ़ते जाना है करके, उसमें कोई सेंस की बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम देख सकते हैं टोटल इनकम कितना है, 9,980 करोड़। लास्ट टाइम कितना था, 9,142 करोड़, और उसके पहले 8,500 करोड़। तो चलिए फिर भी इतना हायर लेवल का 9,000 8,500 करोड़ का इनकम होने के बावजूद भी इस वक्त भी कंपनी ने लगभग 9,900 मतलब 10,000 करोड़ का इनकम दिखाया है। बट इनकम से तो बाजार में रिएक्शन होता नहीं है, थोड़ी ना ये कोई स्टार्टअप कंपनी है कि रेवेन्यू आपका अच्छा आ गया, आप लॉस में होगी चल जाएगा, बाजार आपको वैल्यूएशन देगा, नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो खर्चे भी देखने पड़ेंगे कि इतना कमाने के लिए कितना खर्चा किया है, जो कि नीचे लिखा हुआ है 9,200, 8,500 एंड 8,000 के आसपास। तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट या फिर लॉस। तो कंपनी तो प्रॉफिटेबल है। तो चलिए प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट वाला वो कितना है, तो ये कंपनी का प्रॉफिट लिख लेता हूँ अलग से, 686, ठीक है। पॉइंट समथिंग छोड़ दीजिए, हम लोग राउंडेड फिगर बात करेंगे। 3 महीने पहले था 637 और 1 साल पहले 565। तो आप देख सकते हैं 565 कितना हो गया, 686, और 637 कितना हो गया, 686। तो अच्छा ही परफॉर्मेंस, मैं तो पर्सनली इस परफॉर्मेंस को अच्छा ही मानूंगा। हाँ, अभी बाजार ग्रोथ के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, पहले आप बोल सकते हैं 500 के रेंज में था, अभी 600 पे आ गया, अभी 600 के रेंज में है। अभी एक लेवल जाने के बाद दोस्तों ग्रोथ मतलब बोलते हैं ना एक थोड़ी सी, हाँ, उस लेवल पे डबल होना मुश्किल हो जाता है। मतलब बोलते हैं ना बैट्समैन ने अगर 10 रन मारे तो 10 का डबल वो कर सकता है नेक्स्ट मैच में, 20 स्कोर कर दो।
बट अगर आप नेक्स्ट मैच में अगर 100 मारते हो तो 100 का डबल 200 होता है, तो उतना मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ही कुछ चीज़ें हम लोग को इनकम ब्लू चिप कंपनी के नंबर में क्या होता है, वही तो होता है 20,000 करोड़ लेकर आएंगे। अभी 20,000 करोड़ से 40,000 करोड़ तो होगा नहीं, 20,000 करोड़ का 20,500 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें दोस्तों, इवन दो यहाँ पे 637 का 686 ही हुआ है, इतना से जंप है, फिर भी मैं इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को अच्छा ही मानूंगा। अभी ये हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, ठीक है, वो एक पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन उसके बाद अलग अलग टैक्स के एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स, ये सब कुछ पकड़ने के बाद फाइनल प्रॉफिट आपको जो वेबसाइट के ऊपर, टीवी के ऊपर देखने को यहाँ पे मिलेगा, न्यूज़ चैनल के ऊपर, तो वो कौन सा है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 10, तो वो है दोस्तों 416, राउंडेड फिगर ले लेता हूँ, लास्ट टाइम था 442 और एक साल पहले 373। तो ये एडजस्टमेंट के बाद 373, चलो ये तो एटलीस्ट 400 है, जंप है, ईयरली अच्छा है। 442 कितना हो गया, 416 हो गया। तो क्या ये एक्चुअल में ख़राब हो गया? तो मुझे तो नहीं लगता ये कोई एक्चुअल में ख़राब है करके, पहले से ही बेस इतना बड़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा है, वो भी एडजस्टमेंट के बाद नीचे है। तो पर्सनली तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के जो ये नंबर है काफ़ी डिसेंट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। ये कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है कि अच्छे तो फिर आप होल्ड करो या फिर बाय करो, वो तो आपकी मर्जी। बट येस, पर्सनली अगर देखा गया बाकी पैरामीटर्स को पकड़कर तो अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड यही चीज़ अगर हम लोग EPS में भी देखें तो आपको रिफ्लेक्ट होगी, क्या आप चेक कर सकते हो 8.13 का EPS, 9.14 एंड 8.13, मतलब ईयरली उतना ही देखने को मिल रहा है। एंड क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें तो डाउन भी नज़र यहाँ पे आ रहा है। मतलब आप बोल सकते हैं ईयरली फ्लैट एंड क्वार्टरली डाउन, बट फिर भी जैसे मैंने कहा ना कि इनका बेस ही इतना बड़ा है कि इस हिसाब से उनको आगे बढ़ने में थोड़ा तकलीफ होगा। बट ओवरऑल अगर देखा गया तो अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगेन कह रहा हूँ, अभी बाजार का अनुमान अपना अपना अलग हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इतने गजब के रिटर्न्स बन जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि स्टॉक ऑलरेडी इतने टॉप पे है, तो कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट फिर भी कंपनी के नंबर्स यहाँ पे खराब नहीं, इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। तो चलिए कल के दिन चेक कर लेंगे कि कंपनी के मतलब नंबर्स को बाजार के ओर से क्या रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बाकी की बात करें, कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग ही है, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। देन अगर हम लोग कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें, 2 व्हीलर 3 व्हीलर में काम करती है, ऐसी वैसी कंपनी ने 77,000 करोड़ का मार्केट कैप हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग 2 व्हीलर की खास करके बात करें तो आयशर मोटर पहले देखने को मिल जाता है, TVS सेकंड पे आता है, हीरो थर्ड पे आता है, तो ये सेकंड नंबर की कंपनी है। देन अगर हम लोग कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात करें तो वो भी हम देख सकते हैं पिछले 10 साल में 100, 198, 187, 300 के रेंज, फिर 4, 5, 6, 7 करते करते 4 डिजिट में आके 1300 से 1400 के रेंज में आ चुका है। एंड इन्वेस्टर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी डिसेंट है, 50% प्रमोटर है, बचा हुआ 50 में से 18.5 FIS, DS 23 एंड पब्लिक केवल 8%। तो सब कुछ अगर हम लोग जोड़कर देख ले, कंपनी डिसेंट है, ठीक है, नंबर्स ऊपर नीचे यहाँ पे होते रहते हैं। सो ये नंबर फ्लैट होने के बावजूद भी अगर देखा गया, जैसे मैंने कहा ना कि बड़ा प्लेयर है, बड़ा अच्छा स्कोर पहले करके दिखा हुआ था, तो क्या बाजार इस चीज़ को भी मतलब फ्लैट होने के बावजूद भी एंड क्वार्टरली गिरने के बावजूद भी क्या बाजार इसको कल थम्सअप देगा? ये देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।